तो ऐसा मैं एक बहुत कॉमन ट्रेट देख पा रही हूँ अपने स्टूडेंट्स में कि बच्चे सोचते तो बहुत कुछ है, करना भी बहुत कुछ चाहते हैं, बट वो इतने लेज़ी हैं। उनमें उन लोगों में एनर्जी नहीं है कुछ करने की। ये बहुत कॉमनली मैं आजकल नोटिस कर रही हूँ। तो क्या ये एक पर्टिकुलर प्लैनेट की वजह से होता है या इसके पीछे कोई एस्ट्रोलॉजिकल रीज़न है? मार्स प्योर एनर्जी है। उस एनर्जी को हम अच्छी तरह भी और अच्छी कामों के लिए भी यूज कर सकते हैं और बुरी तरह और बुरे कामों के लिए भी यूज कर सकते हैं। अगर इस एनर्जी को हमें चैनल करना आता हो, अगर इस एनर्जी को हम किसी एक काम पे केंद्रित कर दें, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो काम कंप्लीट ना हो। ये मार्स आपको कॉम्पिटिशन्स भी जितवाता है। ये मार्स आपको प्रोजेक्ट कंप्लीट करवाता है। कोई भी चीज अगर आपको ऐसा लगता है लास्ट तक जाके रुक जाती है, वो रुकती इसलिए है कि लास्ट तक आपकी एनर्जी खत्म हो जाती है या आपका इंटरेस्ट लूज हो जाता है। हनुमान जी दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान, हनुमान जी से पावरफुल कोई नहीं है। पर वो क्या, उनके लाइफ में एम्बिशन क्या है? उनका लाइफ में एक एम्बिशन है कि मुझे प्रभु भक्ति करनी है, मुझे बस श्री राम सेवा करनी है। वो बैठे हैं प्रभु के चरणों में और बोल रहे हैं प्रभु आदेश दीजिए। ये मार्स का इससे बढ़िया रिप्रेजेंटेशन कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि हनुमान जी अपना ईगो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर चुके और उन्होंने श्री राम को अपने अंदर बसा लिया। तो जैसे उनका हार्ट, जैसे उन्होंने चीर के दिखाया था, तो वो सिंबलाइज करता है उनके हार्ट चक्र में श्री राम और सीता जी दोनों बसे हुए हैं। तो उसका मतलब ये हुआ कि इन्होंने अपना एग्जिस्टेंस तो खत्म कर लिया, इन्होंने अपने आप को कंप्लीटली सरेंडर कर दिया प्रभु भक्ति में। तो ये कॉमनली बच्चों में बहुत ये बड़ा कॉमन फैक्टर होता है जब कोई एग्ज़ाम होता है या किसी इंटरव्यू में अपीयर होना होता है या कोई वाइवा प्रोसेस होता है, तो सडनली एंग्जाइटी बढ़ जाती है, बच्चे बड़ा स्ट्रेस हो जाते हैं, पता नहीं कैसे करेंगे हम, पता नहीं क्या आने वाला है, पता नहीं क्या पूछा जाएगा। तो इसे कैसे चैनलाइज कर सकते हैं? मार्स, मैंने आपको बताया, कॉन्फिडेंस भी देता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस देता है। तो आपको जो ये डाउट्स और ये चीज़ें होती हैं वो इसलिए होती हैं क्योंकि एक जनरल आपकी आदत बन गई है ओवर थिंक करने की, या उस चीज़ को एग्ज़ाम को देने की बजाय उसके बारे में सोचने की ज़्यादा आदत है। तो जिसका मार्स अच्छा होगा वो बहुत ज़्यादा वेट कर रहा होगा कि मेरे को कब टेस्ट लोगे मेरा। जैसे स्पोर्ट्स में होता है, उसको जिसका मार्स अच्छा है वो कंपटीशन का वेट करता है कि मेरे को एक बार मौका मिले, मैं बताता हूँ इनको। कोई क्रिकेट खेलता है तो वो हमेशा वो वेट करता है मेरी बैटिंग आए तो मैं बताता हूँ। जैसे नीरज चोपड़ा जैसे जब जैवलिन फेंकता है तो वो उस समय ये थोड़ी सोचता है कि मैं दूर फेंकूंगा पास फेंकूंगा, वो बोलता है आज तो मेरे से अच्छा कोई करेगा ही नहीं। नमस्कार, मेरा नाम राज है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सीकिंग राज। आज मैं अपने एक व्यूअर से एक क्वेश्चन ले रहा हूँ और आज हम उस क्वेश्चन का एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस करते हैं। वेलकम हेमलता, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपका हाय कुछ राज, सवाल है? थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर गिविंग मी अ चांस टू कनेक्ट। राज, आई एम एन असिस्टेंट प्रोफेसर। मैं आपकी एक रेगुलर व्यूअर हूँ एंड मैं आपका चैनल जो है सीकिंग राज रेगुलर बेसिस पे आपके पॉडकास्ट देखती हूँ। आज का मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं एक टीचर हूँ और मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनमें मैं एक बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जी देखती हूँ क्लास में। कुछ तो बहुत एनर्जेटिक होते हैं, कुछ एकदम लेजी होते हैं क्लास में, उनमें कुछ करने की एनर्जी नहीं होती। तो ऐसा मैं एक बहुत कॉमन ट्रेट देख पा रही हूँ अपने स्टूडेंट्स में कि बच्चे सोचते तो बहुत कुछ है, करना भी बहुत कुछ चाहते हैं, बट वो इतने लेज़ी हैं। उनमें उन लोगों में एनर्जी नहीं है कुछ करने की। ये बहुत कॉमनली मैं आजकल नोटिस कर रही हूँ। तो क्या ये एक पर्टिकुलर प्लैनेट की वजह से होता है या इसके पीछे कोई एस्ट्रोलॉजिकल रीज़न है? देखिए, जो एनर्जी का प्लैनेट है वो मार्स है। मार्स प्योर एनर्जी है। उस एनर्जी को हम अच्छी तरह भी और अच्छी कामों के लिए भी यूज कर सकते हैं और बुरी तरह और बुरे कामों के लिए भी यूज कर सकते हैं। अगर इस एनर्जी को हमें चैनल करना आता हो, अगर इस एनर्जी को हम किसी एक काम पे केंद्रित कर दें, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो काम कंप्लीट ना हो। ये मार्स आपको कॉम्पिटिशन्स भी जितवाता है।
ये मार्स आपको प्रोजेक्ट कंप्लीट करवाता है। कोई भी चीज अगर आपको ऐसा लगता है लास्ट तक जाके रुक जाती है, वो रुकती इसलिए है कि लास्ट तक आपकी एनर्जी खत्म हो जाती है या आपका इंटरेस्ट लूज हो जाता है। उसको कंप्लीट करने की एनर्जी मार्स, मंगल देता है। ओके। मार्स एक कमांडर की तरह है। कमांडर इसलिए कि कमांडर को आप जब कोई काम बोलोगे, एक आर्मी कमांडर को, कि आप जाइए और ये बंकर और या फिर ये हिल पे कब्जा कर लीजिए, तो कमांडर जाएगा, बाय हुक बाय क्रुक उसको जितनी चीजें आती हैं उसके अंदर इतनी एनर्जी है कि जब तक वो कंप्लीट नहीं करेगा वो टास्क, वो वापस नहीं आएगा, एंड ही गो एंड ही अचीव सक्सेस, वो कंप्लीट कर देगा टास्क। लेकिन उस कमांडर को ऑर्डर कौन देता है? उस कमांडर को ऑर्डर देने वाला अगर तो कोई अच्छा जनरल होगा तो वो एक सक्सेसफुल रिजल्ट माना जाएगा। लेकिन अगर कोई ऐसा कोई विकेड और क्रिकेट सा जनरल होगा जो, तो वो उल्टे काम करवाएगा। बट मार्स को सिर्फ काम करना आता है। कमांडर का रोल है, उसको काम मिला वो कंप्लीट कर देगा। जैसे इंडिया पाकिस्तान के वॉर में जो सोल्जर्स लड़ रहे थे, इंडियन सोल्जर्स ने पाकिस्तानी सोल्जर्स को इवन आफ्टर दे डाइड फाइटिंग उनको ठीक से बरियल दिया, because they knew they had that respect that Mars represents that हमारे को फाइट करने के लिए बोला गया है, तो वी आर फाइटिंग, वी हैव रिस्पेक्ट फॉर द अदर सोल्जर, क्योंकि उसको भी फाइट करने के लिए बोला गया है। प्रॉब्लम उसमें है जिसने ऑर्डर दिया है ये उल्टा काम करने के लिए। एज अ टीचर, जब हम अपना रोल निभाते हैं और हम उन्हें मोटिवेट भी करते हैं, उन्हें स्टडीज में हेल्प भी करते हैं, उनके प्रॉब्लम सॉल्विंग में भी हेल्प करते हैं, लेकिन फिर भी बच्चे एक डिजायर्ड रिजल्ट अचीव नहीं कर पाते हैं, क्योंकि कई बार बच्चों ने ये कंप्लेंट किया है कि मैम हमसे नहीं हो रहा, वी डोंट फील लाइक डूइंग इट, हम हमें नहीं मन कर रहा है ये काम करने का। अब इस एनर्जी को हम कैसे चैनलाइज कर सकते हैं? देखो, हमारे बॉडी के अंदर ये 7 चक्रास होते हैं। आप अगर मेरा चक्रा वाला वीडियो देखोगे तो आपको समझ आएगा कि ये 7 चक्रास होते हैं। तो हमारे शरीर में जो ये चक्रास होते हैं, जहां पे भी हमारी एनर्जीज डोमिनेंट होती हैं, वो हमारे को वो चीज एक्टिवेट कर देते हैं। जैसे अगर सोलर प्लेक्सस एक्टिवेटेड है और यहाँ पे हमारी एनर्जीज डोमिनेंट है, तो आप देखोगे कि ये बच्चा शांत नहीं बैठ सकता। ये बच्चा स्पोर्ट्स भी खेलेगा, ये बच्चा डिबेट भी करेगा, ये कभी शांत बैठ ही नहीं पाएगा। इसको आप हमेशा एक्टिव देखोगे। लेकिन किसी के बिल्कुल लोअर चक्रा में अगर एनर्जीज डोमिनेंट है और उसका लोअर चक्रा डेवलप नहीं है, तो वो जना ज्यादातर सोना, खाना और आलस ही करता रहेगा। वो पूरे टाइम उसको एनर्जी सारी सोने में लग रही है, आलस में लग रही है। वो क्लास में भी बैठेगा तो झपकियां लेता रहेगा। बट वो आप उससे जो काम कराओगे, जहां उसको आप फोकस कराना चाहते हो, उसका फोकस बिल्कुल नहीं है वहां पे। तो आपको सबसे पहले कुछ ऐसी एक्टिविटीज करानी चाहिए कोई भी क्लास शुरू करने से पहले, ताकि लोगों की एनर्जीज स्टेबल हो और उनका फोकस बने। उसके बाद आप एक क्लास शुरू करो। तो अगर हम सिंपल ब्रीदिंग एक्सरसाइज, अगर हम सिर्फ इतना सा आलोम विलोम, कपाल भारती, ये चीज क्लास शुरू होने से पहले अगर हम इतनी सी चीज कर लें, तो वो एनर्जीज जो बिल्कुल स्टेल और डोमिनेंट होके बैठी हैं, वो एनर्जीज अपना फ्लो शुरू कर देंगी। जब एनर्जी का फ्लो ऊपर से नीचे होता है, तो ये बच्चा आपको हमेशा दिखेगा कि ये आलस में ही रहता है, इसको आराम पसंद है, ये अकेला भी रहना चाहता है। वही एनर्जी का फ्लो अगर रिवर्स हो जाए, आप देखोगे कि ये बच्चा कुछ अचीव करना चाहता है, इसके अंदर कुछ कैपेबिलिटीज हैं और ये समझता है कि मैं बेहतर परफॉर्म कर सकता हूँ। बट आपका टारगेट पूरी क्लास है, तो अगर आप पूरी क्लास का अटेंशन एक जगह लाना चाहते हो, तो सबसे पहले उनको फोर्सफुली एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज कराओ, क्योंकि वो जब तक उसके बेनिफिट्स नहीं देखेंगे, वो उसको रिपीट भी नहीं करेंगे और आगे अपने डेली रूटीन का पार्ट भी नहीं बनाएंगे। अगर थोड़ा मार्स को और अच्छे से समझें और हम मार्स को इन जनरल इस एनर्जी से हम क्या क्या कर सकते हैं वो जानने की कोशिश करें, तो अगर आपका मार्स अच्छा हो, तो आप देखोगे कि ये लोग वॉर्ड्स में अवार्ड्स लेके आते हैं। ये लोग किसी से डरते नहीं हैं। राइट। इनमें कॉन्फिडेंस इतना होता है कि इनको बस आप टास्क बता दो, ये बिना टास्क खत्म किए आएंगे नहीं।
और इनके अंदर एनर्जी इतनी होती है कि ये आराम भी नहीं कर सकते, इनको बस काम ही काम करना है। अगर मार्स अच्छा हो, अगर आपके अंदर इतनी एनर्जी हो, अगर आपका मार्स खराब हो, तो आप ज़्यादातर आपको इम्पल्सेस आते हैं, आपको ज़ोर से एकदम से गुस्सा आता है, आप फाइट्स में ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हो, आप लोगों से लड़ना, झगड़ना आपको ये ज़्यादा अच्छा लगता है। रादर देन फोकसिंग ऑन कोई चीज़ अचीव करने की बजाय, कोई एक अच्छा काम करने की बजाय, आप हमेशा सोचते हो कि मैं सामने वाले से क्या ले लूँ या उसको कैसे डोमिनेट कर दूँ या उसको किस तरह से अपनी बात के लिए मनवा लूँ। तो अच्छा और बुरा मार्स इस तरह का होता है। एक बात और मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि क्लास में वही बच्चे जो एकदम लेज़ी होते हैं, जिन्हें कुछ भी नहीं करना होता, वो कई बार आउटडोर एक्टिविटीज़ में बाहर बड़े एक्टिव होते हैं या कई कई बार लड़ाइयों में बड़े इन्वॉल्व्ड होते हैं। जब बच्चे हॉस्टल्स में रहते हैं, वहाँ वो बड़े एक्टिव होते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर घूमना बहुत पसंद करते हैं। तो क्या ये एक्टिविटीज़ भी मास रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं? आउटडोर एक्टिविटीज सारी मार्स रिलेटेड है। आपको किसी भी स्पोर्ट्स में जाना है तो आपका मार्स अच्छा होना ही चाहिए। आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। उतनी एनर्जी आपके अंदर होनी चाहिए, उतनी डिटर्मिनेशन होनी चाहिए। कोई भी स्पोर्ट में जाके कॉम्पिटिटिव एबिलिटी मार्स देता है। जैसे मैं आपको बता रहा था, कोई भी कंपटीशन क्लियर करने के लिए मार्स की एनर्जी की बहुत जरूरत होती है। मार्स एस्ट्रोलॉजी में दो चीजों को गवर्न करता है। एक हमारी पर्सनालिटी और सेल्फ कॉन्फिडेंस, और दूसरा किसी भी चीज को ट्रांसफॉर्म करने की एबिलिटी। जैसे आपको अगर किसी भी जने को, किसी भी बच्चे को, जैसे आपके केस में अगर कोई भी बच्चा बिल्कुल उसका इंटरेस्ट ही नहीं किसी भी चीज में, वो बहुत ही डल है, उसमें एनर्जी नहीं है, जी। उसको ट्रांसफॉर्म करने की एबिलिटी मार्स के पास है। आप उसके अंदर जब एनर्जी डालोगे तो आप देखोगे कि उसकी एनर्जी डिस्ट्रैक्टेड है। उसको गाइड करने के लिए एक एंकर, एक टीचर की जरूरत होती है। अगर आप उस एनर्जी को सही गाइड करोगे तो वो बच्चा ट्रैक पे आ जाएगा। जी। तो मार्स रूल करता है एरीज और स्कॉर्पियो। एरीज आपकी पर्सनालिटी, फर्स्ट हाउस, सेल्फ कॉन्फिडेंस। और जो स्कॉर्पियो है, स्कॉर्पियो साइन थोड़ा सीक्रेटिव होता है, बट ये साइन ट्रांसफॉर्मेशंस का भी साइन होता है। ओके। तो किसी भी जने को ट्रांसफॉर्म करना हो तो उसमें अगर एनर्जी नहीं हो तो वो ट्रांसफॉर्मेशन हम ला ही नहीं सकते। आपके चार्ट में जहां पे भी मार्स प्लेस्ड होता है, हम्म। आप वहां पे कभी भी हार नहीं मानते। आप उस सामने वाले के सामने कभी झुकते नहीं हो। जैसे मान लेते हैं मार्स आपका जेमिनाई साइन में प्लेस्ड है। जेमिनाई साइन कम्युनिकेशन का साइन है। अगर ये मार्स जेमिनाई में प्लेस्ड है, आपको शांति नहीं कराया जा सकता। आप अगर किसी आर्ग्यूमेंट में पड़ गए, आप अपनी बात मनवा के या अपनी बात ठीक से रखोगे सामने वाले के सामने, क्योंकि मार्स आपको चुप रहने नहीं देगा। और कम्युनिकेशन वाले साइन यानी जेमिनाई वाले साइन में वो आपसे बुलवाएगा, तब तक बुलवाएगा जब तक सामने वाला चुप नहीं हो जाए। आप उसको कन्विंस किए बिना मानोगे नहीं। अगर मार्स अच्छा है तो आप एक बहुत अच्छे वक्ता हो, आप अच्छी बातें बोल सकते हो। पर जेमिनाई साइन मर्करी रूल करता है। मर्करी इंटेलिजेंस है, और मार्स और मर्करी की बिल्कुल नहीं बनती। इसलिए नहीं बनती क्योंकि आप कम्युनिकेशन में जब एनर्जी डालोगे और आप किसी के सामने झुकोगे ही नहीं बोलते समय, तो वो डिबेट कहाँ हुई? वो तो फिर ऐसा हुआ कि आप सामने वाले, जब तक सामने वाला चुप नहीं करेगा आप बोलते रहोगे। ऐसे ही अगर मार्स लिब्रा साइन में चला जाए, जो कि एस्ट्रोलॉजी में 7 नंबर होता है, अगर मार्स लिब्रा साइन में चला जाए तो ये जना रिलेशनशिप, जो एक मैरिड पार्टनर या आपका कोई भी पार्टनर हो, उसके साथ अगर आप एक रिलेशनशिप में हैं और आपका मार्स लिब्रा में है, आप कभी हार ही नहीं मानेंगे। आप वहां झुक ही नहीं सकते। आपकी बात, आपको लगेगा कि मेरी बात बिल्कुल ठीक है। यही मार्स अगर इसके साथ सैटर्न आके बैठ जाए तो ये एक फायर अंगारक योग बना देता है। ये एक ऐसा योग बना देता है कि सैटर्न तो है ठंडा, क्वाइट प्लैनेट, और मार्स है गर्म, फायरी प्लैनेट। बट उस एनर्जी को, जो मार्स की डोमिनेंट एनर्जी है, उसको कंट्रोल भी सैटर्न ही कर सकता है। तो थोड़े टाइम के बाद, जैसे आफ्टर
35, 36, उसके बाद आप देखोगे कि यही कॉम्बिनेशन उन लोगों को बहुत बैलेंस बना देता है, चाहे रिलेशनशिप लिब्रा साइन में हो, चाहे कम्युनिकेशन के साइन में हो। तो लेटर ईयर्स में ये लोग बैलेंस चाहते हैं, और शुरू में ये लोग इतने अग्रेसिव होते हैं कि ऐसे लोगों को शादी में पार्टनर्स के साथ, अपने बॉयफ्रेंड्स के साथ बहुत दिक्कत आती है, क्योंकि ये इतना ज्यादा डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं कि सामने वाला एकदम बोलता है कि अरे इतनी एनर्जी के साथ हम कैसे रह सकते हैं। राज, एक क्वेश्चन और है मेरा ये कि मार्स और हनुमान जी का क्या रिलेशन है? और जब भी मार्स को ठीक करना होता है, तो ऐसा क्यों कहा जाता है कि हनुमान जी के मंदिर जाइए? हनुमान जी को मार्स से इसलिए सिंबलाइज किया जाता है क्योंकि हनुमान जी इज अ सोर्स ऑफ अनलिमिटेड एनर्जी। पर हनुमान चालीसा जिसने पढ़ी है वो ये जानता है कि हनुमान जी सिर्फ बल के देवता नहीं है, बल बुद्धि विद्या, हनुमान जी ज्ञान के भी देवता हैं। हनुमान जी ज्ञान भी देते हैं। हनुमान जी के पास जाओ तो आपको शांति भी मिलती है, आपके बाकी प्लैनेट्स भी क्योर होने लगते हैं। मैं बताता हूँ कैसे। सबसे पहले अगर आप हनुमान जी की भक्ति करोगे तो आप उस एनर्जी को अपनी लाइफ में इनवाइट कर रहे हो। जिसकी भी हम पूजा करते हैं, जिसकी भी हम भक्ति करते हैं, उस एनर्जी को हम अपनी लाइफ में इनवाइट करते हैं कि ये एनर्जी हमारे अंदर मिसिंग है। तो हम सिर्फ एनर्जी नहीं बुला रहे हैं, हम ये कह रहे हैं हनुमान जी आपका विजडम भी हमें चाहिए। तो हनुमान जी का क्या विजडम है? हनुमान जी का तो बहुत सिंपल विजडम है। हनुमान जी दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान, हनुमान जी से पावरफुल कोई नहीं है। पर वो क्या, उनके लाइफ में एम्बिशन क्या है? उनका लाइफ में एक एम्बिशन है कि मुझे प्रभु भक्ति करनी है, मुझे बस श्री राम सेवा करनी है। वो बैठे हैं प्रभु के चरणों में और बोल रहे हैं प्रभु आदेश दीजिए। ये मार्स का इससे बढ़िया रिप्रेजेंटेशन कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि हनुमान जी अपना ईगो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर चुके और उन्होंने श्री राम को अपने अंदर बसा लिया। तो जैसे उनका हार्ट, जैसे उन्होंने चीर के दिखाया था, तो वो सिंबलाइज करता है उनके हार्ट चक्र में श्री राम और सीता जी दोनों बसे हुए हैं। तो उसका मतलब ये हुआ कि इन्होंने अपना एग्जिस्टेंस तो खत्म कर लिया, इन्होंने अपने आप को कंप्लीटली सरेंडर कर दिया प्रभु भक्ति में। तो जी। हिज एनर्जी, उनकी जो एनर्जी है, वो अब प्रभु उन्हें बताएंगे कि बेटा ये कर्म करो, ये करके आओ, मुझे ये चाहिए, और वो जाते हैं और वो करके आ जाते हैं। तो मार्स का स्वरूप यही तो हुआ, लाइक अ कमांडर। आपको बोला कि आप करके आओ, वो करके आ जाते हैं। हनुमान जी एपिटोम ऑफ मार्स, मतलब मार्स को और अच्छे से समझना हो, जिनका मार्स बहुत अच्छा होता है वो ह्यूमैनिटेरियन कामों में लग जाते हैं। जी। जिन लोगों को एनजीओ चलाना है, जिन लोगों को ऐसे थॉट्स आते हैं कि मैं कुछ इन जानवरों के लिए करूं या ऐसे लोगों के लिए करूं जो लोअर क्लास है, सोसाइटी के वीकर सेक्शन है, आप पॉलिटिशियंस को देखोगे, इन सब का मार्स बहुत अच्छा होता है, जो भी सक्सेसफुल होते हैं, क्योंकि उनके अंदर ही वो सेवा भाव होता है जो हनुमान जी के अंदर बाय डिफॉल्ट है। जी। मतलब हनुमान जी ये थोड़ी देख रहे हैं आप उनके पास जा रहे हो तो वो ये थोड़ी देख रहे हैं आप कितने वेल्दी हो या आप कितने पावरफुल हो। आप तो बस उनके सामने जा रहे हो और वो आपको अपनी एनर्जी दे रहे हैं। तो जो जना कोई एक कंपटीशन क्लियर करना चाहता है, कोई जना कोई चीज अचीव करना चाहता है, तो आप क्या कहते हो? भाई हनुमान चालीसा पढ़ो। क्यों भाई? हनुमान चालीसा पढ़ने से क्या होगा? हनुमान चालीसा पढ़ने से आपको वो कांस्टेंट मार्स की एनर्जी रेगुलरली मिलती रहेगी जब तक आप वो टास्क कंप्लीट नहीं कर देते। किसी भी जने को किसी नशे से बाहर निकालना होता है, किसी एडिक्शन से बाहर निकालना होता है, किसी बच्चे को डिप्रेशन से बाहर निकालना होता है, तो मैं हमेशा उसे हनुमान चालीसा, मार्स की एक स्पेसिफिक रेमेडी है, वो देता हूं। पर ये ऐसी चीज है कि ये जनरल मैं पब्लिक पॉडकास्ट पे नहीं बता सकता। इसको मेरे को मॉनिटर करना पड़ता है। जब मैं किसी को ये रेमेडी देता हूं तो उसके अंदर बहुत चेंजेस आते हैं और उसके बहुत सवाल होते हैं और बहुत इनोसेंट से सवाल होते हैं। तो वो साइकोलॉजिकली भी उसको देखना पड़ता है, क्योंकि उसमें अब पॉजिटिव एनर्जी आ रही है जो उसने कभी देखी ही नहीं। राइट। जो वो आज महसूस कर रहा है, वो समर्पण महसूस कर रहा है, वो डिवोशन, क्योंकि आपके अंदर जैसे हनुमान जी की एनर्जी आई, सडनली आपको समर्पण का विचार आता है,
सरेंडर का विचार आता है कि टू द डिवाइन, या फिर जिस भी भगवान की आप पूजा करते हो, हनुमान जी के अलावा, सडनली आपको उनकी तरफ यू फील कंप्लीटली सरेंडर। कि आप बताइए, आप ज्यादा समझदार हैं, मैं इतना नहीं समझता। तो आपने क्या किया इस प्रोसेस में? आपने दो चीज की। आपने नंबर वन, सन को कैसे हील किया। सन आपका ईगो है। सन जैसे ही ठीक होता है, इंसान के अंदर ईगो नहीं रहता। राइट। तो जब आप समर्पण करते हो, जब आप सरेंडर करते हो, तो ईगो खत्म करना पड़ता है, वरना आप अपने आप को ही इतना ज्यादा कुछ मान लेते हो कि वो कंप्लीट सरेंडर किसी डीटी, हनुमान जी, विष्णु जी, किसी के भी प्रति हो ही नहीं सकता। दूसरा, डिप्रेशन। अब ये डिप्रेशन जो है, आपके अंदर एक कांस्टेंट एनर्जी है और आप कंटिन्यूसली एक टास्क कर रहे हो उसको रेगुलरली, थोड़ा 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 करके। तो आपको लगेगा कुछ दिन बाद मेरा डिप्रेशन तो चला गया, मतलब मैं फोकस रहता हूँ काम में, और मैंने अपने अराउंड एक ऐसा इकोसिस्टम बना लिया जो मुझे मोटिवेट करता है उस चीज को अचीव करने के लिए। तो जी। हनुमान जी की एनर्जी आई, तो जो दो, हम जिसको कहते हैं कि सन और मून, फादर और मदर, अगर आपके अंदर कोई बचपन से रिलेटेड कोई इश्यूज हैं, अगर आपके अंदर कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा है, आपके पेरेंट्स के साथ आपका कोई इश्यू है कि आपको नरिशमेंट नहीं मिला ठीक से, डोमिनेटिंग पेरेंट है, आप अपनी बात नहीं रख पाते, तो आपका सन और मून बिगड़ा रहेगा। जी। तो हनुमान जी की भक्ति से आपको वो चीज भी हील होती दिखेगी, कि आपको लगेगा कि ये बाकी प्लैनेट्स पे भी फर्क पड़ रहा है। राज, क्या आप हमें ये बता सकते हैं कि मार्स से रिलेटेड कुछ क्या-क्या बीमारियां होती हैं? क्या प्लैनेट से रिलेटेड भी कोई बीमारियां हो सकती हैं? मार्स, अगर एनर्जीज ऐसी जगह इकट्ठी हो जाएं बॉडी के अंदर, तो वो उस ऑर्गन को भी डिस्ट्रॉय कर सकती हैं। या फिर कुछ ऐसी डिजीजेस होती हैं जो ऑटो इम्यून डिजीज है, उसमें मार्स रिप्रेजेंट करता है रेड ब्लड सेल्स, तो वो उसके डेवलपमेंट में प्रॉब्लम कर देता है। तो जैसे ही आपके आरबीसीज नहीं बनेंगे, तो आपके अंदर खून ही नहीं बन रहा उस रेट पे जैसे बनना चाहिए, तो आपको बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक तो फील होता ही नहीं है, बट आपको बीमारियां और शुरू हो जाती हैं। क्या स्ट्रेस रिलेटेड बीमारियां भी मार्स से रिलेशन रखती हैं? स्ट्रेस किसी भी चीज़ से हो सकता है, बट मार्स इकलौता एक ऐसा प्लैनेट है कि आप जब अपने अंदर एक एनर्जी फ्लो कांस्टेंट रखोगे, तो आपका स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सब धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो एक एनर्जी को कॉन्स्टेंटली एक पर्टिकुलर टास्क के लिए डिवोट कर देता है। तो जैसे अगर हम किसी को बोले आपको अगर स्ट्रेस ज़्यादा होता है, आपको अगर एंजाइटी ज़्यादा होती है, तो आप वॉक करके आओ, रोज राइट। सुबह आधा घंटा नेचर में वॉक करो, और वो भी बेयर फुट। आपको सडनली फील होगा कि अरे, ये तो स्ट्रेस कम होने लग गया। तो स्ट्रेस के रीजंस बहुत सारे होते हैं, बहुत जनरल टर्म है, बट मार्स यानी एनर्जी, अगर आप बाहर जाओगे, घूमोगे, तो उससे ये सब चीजें डिसिपेट होती हैं, ये चीजें कम होती हैं। तो ये कॉमनली बच्चों में बहुत ये बड़ा कॉमन फैक्टर होता है जब कोई एग्जाम होता है या किसी इंटरव्यू में अपीयर होना होता है या कोई वाइवा प्रोसेस होता है, तो सडनली एंजाइटी बढ़ जाती है, बच्चे बड़ा स्ट्रेस हो जाते हैं, पता नहीं कैसे करेंगे हम, पता नहीं क्या आने वाला है, पता नहीं क्या पूछा जाएगा। तो इसे कैसे चैनलाइज कर सकते हैं? मार्स, मैंने आपको बताया, कॉन्फिडेंस भी देता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस देता है। तो आपको जो ये डाउट्स और ये चीजें होती हैं, वो इसलिए होती हैं क्योंकि एक जनरल आपकी आदत बन गई है ओवर थिंक करने की, या उस चीज को, एग्जाम को देने की बजाय उसके बारे में सोचने की ज्यादा आदत है। तो जिसका मार्स अच्छा होगा, वो बहुत ज्यादा वेट कर रहा होगा कि मेरे को कब टेस्ट लोगे मेरा। राइट। जैसे स्पोर्ट्स में होता है, उसको जिसका मार्स अच्छा है वो कंपटीशन का वेट करता है कि मेरे को एक बार मौका मिले, मैं बताता हूँ इनको। कोई क्रिकेट खेलता है तो वो हमेशा वो वेट करता है, मेरी बैटिंग आए तो मैं बताता हूँ। से नीरज चोपड़ा जैसे जब जैवलिन फेंकता है, तो वो उस समय ये थोड़ी सोचता है कि मैं दूर फेंकूंगा, पास फेंकूंगा, वो बोलता है आज तो मेरे से अच्छा कोई करेगा ही नहीं। जी। तो जिसका मार्स अच्छा है उसको ऐसा कॉन्फिडेंस होता है। और वही मार्स, वही एनर्जी अगर आप पढ़ाई में या फिर कोई एक सब्जेक्ट पढ़ने में या उसको और अच्छे से मास्टर करने में लगाते हो, तो जब एग्जाम आता है आपको लगता है यार आज तो मैं प्रूव करके दिखाऊंगा मैंने सारी पढ़ाई की है।
राइट। और जो जिन्होंने पढ़ाई नहीं की है, वो यही सोचता रहेगा एग्ज़ाम में क्या आएगा? हमने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? पता नहीं कैसा पेपर आएगा? करेक्ट। तो राज, क्या आप हमें बता सकते हैं कोई जनरल रेमेडीज़ जो हम मार्स रिलेटेड रेमेडीज़ कुछ कर सकते हैं जो कि ओवरऑल हमें हेल्थ में भी इम्प्रूवमेंट दे, बच्चों को स्टडीज़ में इम्प्रूवमेंट हो या कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने में इम्प्रूवमेंट देखिए, सबसे पहले तो मंगलवार को कभी आप अर्थ डिग मत कीजिए। कभी घर का भी कोई काम शुरू कराना हो, तो अर्थ को डिग नहीं करना चाहिए ट्यूसडे को, क्योंकि वो अपने आप में इट डिस्ट्रॉयज़ मार्स। मार्स भूमि है, भूमि को आप हानि पहुँचाओगे, तो मंगल ठीक नहीं रहता है। तो ट्यूसडेज़ को तो नहीं डिग करना चाहिए। दूसरा, मार्स थ्रोट रिप्रेजेंट करता है, हमारा गला। तो हमें जो कॉमन एलिमेंट्स हो जाते हैं कि ठंड हुई और गला बैठ गया, तो जिंजर, अदरक, हनी, शहद, लेमन, नींबू, इन तीनों का मिक्सचर। अदरक आप उबाल लो और थोड़ी सी काली मिर्च और डाल दो। ये मिक्सचर अगर आप रेगुलरली पियोगे, तो इससे आपका थ्रोट अच्छा रहता है, और ये जो मार्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स अगर आपके थ्रोट में है, तो उसे भी दूर करता है। तीसरा, मार्स अच्छा करने की बहुत ही बढ़िया रेमेडी एक ये है कि आप नीम का पेड़ लगाइए। ओके। नीम का पेड़ लगाने से भी ये बहुत फर्क पड़ता है। और गाय को गुड़ खिलाइए अपने हाथ से, अगर हो सके तो गाय को आप गुड़ खिलाइए। इन जी। सब चीज़ों से आप देखेंगे मार्स धीरे धीरे इम्प्रूव हो रहा है। और बाकी हनुमान जी की पूजा, हनुमान जी की कोई भी तरह की पूजा की गई हो, हनुमान चालीसा आप पढ़ो, कोई हवन करा रहे हैं, सुंदरकांड का पाठ कराइए। इन सब चीज़ों से भी मार्स बहुत अच्छा होता है। राइट। तो हनुमान चालीसा का पाठ हम डेली बेसिस पे कर सकते हैं? हनुमान चालीसा का पाठ जब आपका मार्स खराब हो तब तो ज़रूर करना चाहिए। बट एनर्जी इतनी आ जाती है कभी-कभी, कुछ लोगों में बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है। तो उन लोगों को थोड़ा ट्यूसडेज़ और सैटरडेज़ को मैं डाइवर्ट कर देता हूँ, क्योंकि वो उस एनर्जी से बाकी प्लैनेट्स की वो शेड हो जाते हैं। तो जैसे एक मेरे पास एक केस आया था जिसमें वो बच्चा हनुमान जी का बहुत गहरा भक्त था और वो बहुत साल से उनकी पूजा करता था। जी। प्रॉब्लम ये थी कि उसकी शादी नहीं होती थी अच्छा। और उसका इंटरेस्ट भी नहीं होता था शादी में। हुँ। तो उसने क्या किया, वो उस भक्ति में और उसको एक वन ट्रैक एनर्जी लेके गया और उसने अपने काम में अच्छा किया, उसका रूटीन बहुत अच्छा था, वो एनर्जी बहुत अच्छे से स्पेंड करता था, बहुत मेहनत करता था। बट उसने उस सब में अपना वीनस डिस्ट्रॉय कर लिया, उस ओके। एनर्जी से, क्योंकि उसको बैलेंस करना नहीं आया। तो अब जब उसको मेरे को इलाज देना है, कोई क्योर देना है, तो मैं उसको वीनस उसका बेटर करने के लिए इस एनर्जी को कम करूँगा, वीनस की बढ़ाऊँगा। तो करेक्ट। आप ये बैलेंस करना ज़रूरी होता है कई स्पेसिफिक केसेस में। बट एज़ अ जनरल हनुमान चालीसा पढ़ने से बहुत बेनिफिट्स होते हैं। तो हेमलता, मुझे लगता है आज मार्स से रिलेटेड सुन के आपको कुछ बेनिफिट हुआ होगा, आपको समझ आया होगा कि इस एनर्जी को कैसे यूज़ किया जा सकता है, हनुमान जी की भक्ति के कितने फ़ायदे हैं। हाँ जी, राज, आपने जो भी हमें समझाया बहुत हेल्पफुल था एंड ये टेक्निक्स मैं अपनी क्लासरूम में ज़रूर यूज़ करूँगी। सीकिंग राज पे आने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। तो आपसे मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में सीकिंग राज पे। नमस्कार।